जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हमने 3 वीडियो बना लिए अभी तक। पहले वीडियो में हमने देखा कि कंडक्टिविटी क्या होती है और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है और कंडक्टिविटी और टीडीएस में क्या रिलेशनशिप होता है। दूसरे वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि कंडक्टिविटी के टाइप्स क्या होते हैं। तीसरे वीडियो में देखा दोस्तों हमने कि कंडक्टिविटी का बॉयलर ड्रम के अंदर में रेंज कितना होता है और अगर उस रेंज से कंडक्टिविटी कंटिन्यूस डाउन हो रही है, बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, तो उसके क्या क्या रीजन है। अब चौथे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंडक्टिविटी का इम्पैक्ट देखेंगे कि अगर कंटिन्यू डाउन हो रहा है तो उसका सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों, इम्पैक्ट नंबर 1, केमिकल कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो केमिकल कंजप्शन इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जो हमने डीएम वाटर प्रोड्यूस किया उसमें केमिकल कंज्यूम किया और फाइनली वो केमिकल से ट्रीटेड वाटर बना। फाइनली वो वाटर बिना सिस्टम में यूज किए वो सिस्टम से बाहर निकल जा रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो है केमिकल कंजप्शन उसकी वजह से जो है बढ़ गया। अब आप बोलेंगे कि बाहर गया तो केमिकल कंजप्शन क्यों बढ़ा। दोस्तों, जितना आपने वाटर बनाया था उससे ज्यादा वाटर कंटिन्यू जो है बाहर निकलता जा रहा है। अब उस वाटर को मेकअप करने के लिए आप फ्रेश मेकअप वाटर लेंगे और फ्रेश मेकअप वाटर के लिए फिर से आप केमिकल कंजप्शन उतना ही केमिकल कंज्यूम करेंगे जितना कि पहले किए थे। तो दोस्तों, मतलब अगर 1 टन स्टीम बनाने के लिए मैंने जितना केमिकल लगा पहले, अब मैंने उतना बाहर निकल गया और बिना स्टीम बनाए बाहर निकल गया। अब मैंने दोबारा फिर से पानी लिया। तो दोस्तों, अब आप कल्पना करिए कि 1 टन स्टीम बनाने के लिए मेरा केमिकल कंजप्शन जितना लगना चाहिए था अब उससे बढ़ गया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि केमिकल कंजप्शन हमारा इस प्रकार से बढ़ जाता है। दूसरा दोस्तों, इंक्रीज एनर्जी लॉसेस। दोस्तों, हमने क्या किया कि हमने मान लीजिए सपोज कि हमने वाटर लिया और वाटर से हमें क्या बनाना था, स्टीम बनाना था। और हमने क्या किया, स्टीम बनाने के लिए उसमें हीट ऐड किया। बट हमने उसके लिए कोयला लगाया, उसके लिए हमने वाटर यूज किया। अब कोयला जला करके उसके अंदर हीट ऐड जब किया तो फाइनली वाटर हीट तो हुआ, लेकिन वो वाटर बिना सिस्टम में यूटिलाइज हुए वो सिस्टम से बाहर निकल गया। इसी तरीके से हमारा जो है हीट एनर्जी का लॉसेस हो गया दोस्तों। और तीसरा, पीएच गोज टू डाउन। तीसरे में दोस्तों पीएच हमारा डाउन होना हम बताते हैं। पीएच डाउन क्यों होता है उसका रीजन बताते हैं। सपोज करिए कि आपका न तो ब्लो डाउन जा रहा है न ही बॉयलर ट्यूब से लीकेज है, फिर भी कंडक्टिविटी डाउन हो रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो है उसमें टीएसपी की जो डोजिंग की थी वो बहुत कम अमाउंट में की थी। टीएसपी मतलब जो होता है एचपी डोजिंग जिसको बोला जाता है। एचपी डोजिंग के अंदर में हम टीएसपी ट्राई सोडियम फास्फेट डोज करते हैं, लेकिन वो जो टीएसपी है हमने रिक्वायर्ड अमाउंट से बहुत कम अमाउंट में ऐड किया, जिसकी वजह से हमारा जो है कंडक्टिविटी डाउन हुआ और पीएच जो है डाउन होता चला गया।